नंबर 8, माँ कह एक कहानी। काव्य हमने आगे उसका सरल अर्थ हमने जाना था। आज हम आपके वर्कबुक का स्वाध्याय कार्य देखेंगे। आपको आपकी वर्कबुक ओपन करनी है पेज नंबर 46 पर। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। आपको प्रश्न दिए गए हैं और ऑप्शन भी दिए गए हैं। सही ऑप्शन चुनकर सामने बॉक्स में सही उत्तर लिखना है। पहला जो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम रिक्त स्थान था। विकल्प है ए वर्धमान, बी प्रद्योत, सी मल्लिक, डी सिद्धार्थ। तो सही उत्तर क्या आएगा? गौतम बुद्ध के बारे में भी हमने पहले जाना था, तो उसका बचपन का नाम है सिद्धार्थ। सही ऑप्शन डी। सही आपको सामने बॉक्स में ऑप्शन डी सही उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, सुरभि शब्द का अर्थ रिक्त स्थान होता है। विकल्प है ए भैरवी, बी सुगंध, सी संगीत, डी रागिनी। तो सुरभि यानी कि सुगंध, ऑप्शन बी। तो इसी प्रकार से आपको बाकी के प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर ये प्रश्न के उत्तर पूर्ण करना है। प्रश्न नंबर 2 है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको सही शब्द चुनना है। पहला प्रश्न है उसका कि कहती है मुझसे यह रिक्त स्थान, तू मेरी नानी की बेटी। अब हमने ये कविता में भी ये हमारी जो पंक्ति आती है कि कहती है मुझसे यह दासी, तू मेरी नानी की बेटी। दासी का यहाँ पे काव्य में कौन सा शब्द का उपयोग हुआ है? चेटी। तो कोष्ठक में चेटी जो शब्द है वह दासी के लिए उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे आएगा पहले रिक्त स्थान में, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। दूसरी रिक्त स्थान है कि सुन रिक्त स्थान में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तो सही ऑप्शन उपवन। तो सही शब्द चुन के आपको यहाँ पे यह रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 3 है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। विधान है पहला, सिद्धार्थ चौंके क्योंकि वाक्यांश दिए गए हैं। अ उनके पांव के पास एक बाज आकर गिरा। वाक्यांश ब है, उन्होंने दूर किसी के चीखने की आवाज सुनी। वाक्यांश क, ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा। अब इसमें से हमने काव्य का अर्थ भी जाना था। तो सिद्धार्थ क्यों चौंके थे? क्योंकि उनके ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा। तो सही वाक्यांश क आपको चुनकर विधान पूर्ण करके लिखना है। इसी प्रकार आपको बाकी के 2 विधान जो है, विधान नंबर 2 और 3 में सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण करने हैं। पेज नंबर 47 पर प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, राहुल ने माँ से क्या आग्रह किया? तो हमने कहानी में देखा कि राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने का आग्रह करता है।
तो इस प्रकार इसका उत्तर आएगा कि राहुल ने माँ से एक कहानी सुनाने का आग्रह किया। दूसरा प्रश्न है, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे, कब? तो इसका उत्तर आएगा कि राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। तो इसी प्रकार आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी लिखकर पूर्ण करना है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, पक्षी किस दिशा में नीचे गिरा था? तो इसका उत्तर आएगा कि आंखें टक के बाण से बिंधकर पक्षी घायल हो गया था, उसके एक पंख पर बाण लगा था। दूसरा प्रश्न है, घायल पक्षी को किसने उठाया? उठाने पर हंस को कैसा लगा? तो घायल पक्षी को राहुल के पिता ने उठाया, उनका स्पर्श पाकर पक्षी को लगा जैसे उसने नया जन्म पाया हो। तीसरा प्रश्न है, आंखें टक किस बात के लिए अड़ गया? तो इसका उत्तर आएगा, आंखें टक इस बात के लिए अड़ गया कि उसने पक्षी का शिकार किया है, उसका शिकार उसे मिलना चाहिए। तो प्रश्न 5 के उत्तर आपको लिखकर पूर्ण करने हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उपवन की शोभा कैसी होती है? अब ये प्रश्नों के उत्तर आपको 4-5 वाक्यों में लिखने हैं। तो उपवन की शोभा के बारे में आपको लिखना हो तो उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। तो प्रश्न 1 का उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न 2 है पेज नंबर 48 पर, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। इसीलिए रक्षक यानी कि बचाने वाला हमेशा भक्षक यानी कि मारने वाले से बड़ा होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 के उत्तर आपको लिखकर पूर्ण करने हैं। प्रश्न नंबर 7, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। अब आपके वर्कबुक में एक चित्र दिया गया है, आपको उसके आधार पर से काव्य के 2 पंक्ति जो लिखी है वो पूर्ण करनी है। जैसे कि माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी। जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो मार भगाऊंगा, माँ मुझको भी पौधा दे दे। तो इस प्रकार आपको ये काव्य लिखकर ये प्रश्न 7 पूर्ण करना है। हम प्रश्न नंबर 7 तक देखते हैं। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।